हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम इंजीनियरिंग एकेडमी में। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, जो नए विद्यार्थी हैं यहाँ पे आईटीआई का कंप्लीट कोर्स कराया जाता है भाई, बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में, ताकि हर एक बिल्कुल आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे होंगे ना। आज डेमो के लिए अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो आज मेरा ये क्लास देख लीजिए। आप अगर जीरो से भी स्टार्ट कर रहे होंगे तब पर भी आपको 100% समझ में आएगा। बिल्कुल ही सरल भाषा में यहाँ बताया जाता है भाई, ठीक है। तो देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं पहले वीडियो को देखिए, अगर आपको समझ में आता है तब वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, अगर आपको समझ में आता है, नेक्स्ट वीडियो चाहिए भाई, तो आप लाइक और कमेंट्स जरूर कर देंगे। लाइक और कमेंट्स करने से हमें पता चलता है यार कि विद्यार्थियों को मेरा वीडियो जो है समझ में आ रहा है, मुझे नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द बना देना चाहिए भाई, ठीक है। आपके लाइक और कमेंट से ही हमें पता चलता है। बहुत सारे विद्यार्थी बड़े अजीब टाइप के होते हैं, वो क्या करते हैं, लाइक और कमेंट्स करते ही नहीं है। वीडियो तो पसंद आ जाता है, उनको लगता है कि ये लाइक और कमेंट्स करेंगे तो इनको पैसा मिल जाएगा। अरे प्यारे विद्यार्थियों, मान लीजिए हम ऑनलाइन में ही आपके लिए मेहनत कर रहे हैं भाई, पैसा वैसा तो पहली बात बिल्कुल मिलता ही नहीं है। मिलता क्या है, मोटिवेशन मिलता है हमें आपकी तरफ से। लाइक और कमेंट्स का बिल्कुल भी हमें कोई भी पैसा नहीं मिलता है भाई। तो इस बात को जो विद्यार्थी, हालांकि सभी विद्यार्थी ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं, तो आप लोग बिल्कुल अपने माइंड से ये बात निकाल दीजिए, ठीक है। तो दक्षिणा के रूप में बस लाइक और कमेंट्स आपको कर देना है भाई, और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए क्लास को अब स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। आज हम लोग पढ़ रहे हैं आईटीआई सेकेंड ईयर का, क्योंकि आपका अभी एग्ज़ाम भी होने वाला है। 30 तारीख से एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ से देखिए, प्रॉफिट और लॉस हम लोग पढ़ने वाले हैं, और यहाँ से आपको 100% क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। 100% क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे भाई। आप देख लीजिए पढ़ के, फिर एग्ज़ाम देने जाइए। अगर नहीं मिलेंगे तो फिर कमेंट्स में बताइएगा। आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक भी मार दीजिएगा आप, ठीक है। तो हम लोग प्यारे विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ने वाले हैं भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। इसका हिंदी में मतलब होता है, प्रॉफिट मतलब होता है भाई लाभ और हानि। लॉस मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, हानि, ठीक। चलिए भाई देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले तो हम भाई प्रॉफिट एंड लॉस समझ ही गए होंगे, लाभ, फायदा और घाटा, ठीक है। प्रॉफिट मतलब फायदा, लॉस मतलब घाटा जो लग गया आपको, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कॉस्ट प्राइस क्या होती है भाई। सबसे पहला टर्म आता है कॉस्ट प्राइस, ओके। तो हम पहले क्या समझेंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसे कहते हैं विक्रय मूल्य या लागत मूल्य। इसे क्या कहते हैं, सॉरी, क्रय मूल्य, माफी। इसे कहते हैं क्रय मूल्य या लागत मूल्य। क्रय मूल्य, या कहीं कहीं लिखा होता है लागत मूल्य, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। हम इसे देखिए, सवाल लगाएंगे तो हमेशा सी से ही प्रदर्शित करेंगे, सीपी से। कॉस्ट प्राइस को, लागत मूल्य, क्रय मूल्य को हम सीपी से प्रदर्शित करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए भाई इस चीज़ को, बार बार हम क्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस बार बार पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ सीपी लिख देंगे, ओके। देखिए, लागत मूल्य क्या होता है, इस चीज़ को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है भाई। देखिए, अगर मान लीजिए कोई वस्तु, एक शूज ही मान लीजिए, एक कंपनी वाला है वो शूज तैयार कर रहा है, ठीक है। कंपनी वाला है शूज तैयार कर रहा है, तो इस शूज को, इसके जो भी रॉ मटेरियल्स हैं पूरा खर्च किया होगा, फिर इसको ऐड करने के लिए दिया होगा कंपनी। तो इस शूज को तैयार करने में ओवरऑल पूरा जो भी खर्च आ गया होगा, उसी को हम कहते हैं लागत मूल्य, सीपी, क्रय मूल्य। इसी को हम क्या कहते हैं, लागत मूल्य, सीपी और क्रय मूल्य। इस शूज को तैयार करने में, एक शूज को मान लीजिए कंपनी वाले ने 500 रुपया खर्च कर दिया, तो इस शूज का क्रय मूल्य क्या हुआ भाई, 500 रुपया हो गया। इस शूज का क्रय मूल्य क्या हो गया, 500 रुपया। और देखिए, ये जो क्रय मूल्य है ना, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग बदलते रहते हैं। हर व्यक्ति के लिए ये क्रय मूल्य क्या होते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं भाई, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ए है
बी है और ये सी है और ये क्या हुआ डी। इतने व्यक्ति हैं, ठीक है। ए ने क्या किया, कुछ सामान खरीदा। सपोज करिए ए ने क्या किया, कुछ सामान खरीदा 500 रुपये का, 500 रुपये का इन्होंने सामान खरीदा। तो ये कितना लगाया भाई, 500 रुपया। तो ए के लिए ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ए के लिए 500 क्या हो गया, क्रय मूल्य। अब उस सामान को ये बेच दिया बी को, कितने में, मान लीजिए 550 रुपये में बेच दिया। कितने में भाई, 550 रुपये में बेच दिया बी को। देखिए ए के लिए ये 550 रुपया जो होगा ये विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस मूल्य पे आप सामान को बेच देते हैं किसी अदर व्यक्ति के। सेलिंग प्राइस यहाँ पे हम लिख लेंगे, फिर अब समझेंगे इसे। देखिए दूसरा टर्म आता है आपका सेलिंग प्राइस। दूसरा टर्म क्या आता है भाई, सेलिंग प्राइस। इसको भी समझ लीजिए, सेलिंग प्राइस। इसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। इसे क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, विक्रय मूल्य। ठीक, इसे कहते हैं विक्रय मूल्य। जिस दाम पे आप वस्तु को क्या करते हैं, बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 500 रुपये में ए ने कोई वस्तु खरीदा और 550 में बी को बेच दिया। ठीक है, 550 में बी को क्या किया भाई, बेच दिया। और तब ए के लिए ये 550 क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, और ये 500 रुपया ए के लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। अब बी ने सी को बेचा कितने में, बी ने सी को बेचा 600 रुपये में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 600 रुपये में। अब ये बी के लिए 600 रुपये क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, और 550 रुपये बी के लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा। अब ये बेच दिया भाई कितने में, 650 रुपये में। तो आप समझ सकते हैं कि सी के लिए ये 650 रुपये क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, और सी के लिए ये 600 रुपये क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। इसी प्रकार डी के लिए ये 650 रुपये क्या होगा भाई, तो डी के लिए 650 रुपये क्रय मूल्य होगा। तो इस तरह से ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चेंज होते रहते हैं। अब ये जिस भी दाम पे आगे बेचेंगे या रखेंगे उनके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम समझेंगे लाभ। ठीक है, यहाँ पे हम तीसरा टर्म समझेंगे भाई, लाभ। तीसरा टर्म हम यहाँ पे क्या समझ लेंगे, लाभ, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट समझेंगे, प्रॉफिट। फिर यहाँ पे हम लोग समझेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। क्या समझेंगे भाई, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए फिर हम लोग यहाँ पे समझेंगे चौथा टर्म में लॉस, और फिर समझेंगे हम लोग लॉस परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग समझते हैं। पहले हम यहाँ पे समझेंगे, देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है भाई, किसी वस्तु को खरीदा जिसका सीपी है 500 रुपया। 500 रुपये में कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदा और उन्होंने 600 रुपये में उस वस्तु को बेच दिया। मतलब सेलिंग प्राइस क्या है भाई, 600 रुपये है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई, ध्यान दीजिए बिल्कुल। 500 रुपये में वस्तु को खरीदा व्यक्ति ने और 600 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, लाभ कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ। तो आप कहेंगे प्रॉफिट हुआ है सर 100 रुपये का। कितने का हुआ, 100 रुपये का। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज, एक तो आप एकदम रट लीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है। चलिए मैं यहाँ बिल्कुल जीरो से पहले आपको समझा दूँ कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। देखिए अगर मान लीजिए आपका पूर्णांक जो है 500 है, एग्ज़ाम का पूर्णांक 500 है, और 500 में से आपने पाया भाई 450 नंबर। कितना पाया, मान लीजिए 400 नंबर पाए हैं सीधा सीधा। ठीक है, अब हम आपसे पूछेंगे कि आप कितना परसेंट पाए हैं,
तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे ही निकालते होंगे रट उठ के 400 और बटे में कर देते हैं 500 और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का, और ये दोनों जीरो काट देते हैं और फिर यहाँ से यहाँ काट देंगे 5 दूना, यहाँ 100 है तो 5 से काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और फिर ये 4 दूनी 8, ये हो गया आपका 80%। ऐसे निकालते हैं। तो देखिए परसेंटेज हमेशा मूल वैल्यू, परसेंटेज हमेशा उसी से निकाला जाता है जो मूल वैल्यू होती है, या दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं परसेंटेज हमेशा उसी पे निकाला जाता है जिससे कंपैरिजन किया जाता है। तो ये पूछ रहे हैं भाई 400 जो है 500 का कितना परसेंट है, तो जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे लिखेंगे और जितने का निकालना होता है उसको ऊपर लिख के 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो 100 रुपये प्रॉफिट है, ये 100 रुपये प्रॉफिट है, ये कितना परसेंट है भाई, किस पे, सीपी का, ये मूल वैल्यू है ना, तो मूल वैल्यू को हमेशा, सीपी को हमेशा नीचे लिखते हैं भाई, क्योंकि सीपी ही हमारा मूल वैल्यू होता है और इस पे हमें मिल रहा है 100 रुपये का लाभ। तो ये 100 रुपये 500 का कितना परसेंट लाभ है, तो नीचे लिख के गुणा कर देंगे। अब देखिए ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ पे 5 दूना 10, कितने परसेंट का लाभ हुआ भाई, 20% का लाभ हुआ, 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, अब इसको इरेज कर दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ भी सामान खरीद रहा है जिसका सीपी मतलब क्रय मूल्य सामान को खरीदा वो कितने में भाई, 500 रुपये में। ठीक है, अभी 500 रुपये में खरीदा और वो बेच रहा है कितने में, सेल कर रहा है भाई, सेलिंग प्राइस उसका कितना है, 400 रुपये। ये क्या हुआ, घाटे में बेच दिया सामान को, तो कितने का लाभ हुआ भाई, अब हानि हुआ, यहाँ तो हानि ही हो रहा है, तो हानि मतलब लॉस कितने का हुआ भाई, 500 में से 400 माइनस कर लेंगे तो कितना बचा भाई, यहाँ पे 100 का लॉस हो रहा है। अब लॉस परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जो जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं और किस पे भाई 100 का लाभ हो रहा है, 500 पे। हमेशा जान लीजिए सीपी को नीचे ही लिखते हैं, सीपी नीचे हो गया, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जीरो से ये जीरो और ये 5 दूना 10, मतलब 20% का क्या हुआ, लॉस हुआ भाई, 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया उसे, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आपको लॉस निकालना होता है, कभी कभी देखिए एग्जाम में ना फार्मूला ही पूछ दिया जाता है आपसे डायरेक्ट, अगर आपको लॉस निकालना है तो लॉस बराबर क्या होगा भाई, लॉस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस जो हम दाम पे बेचते हैं वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और आपका कॉस्ट प्राइस क्या होता है, वो अधिक हो जाता है। तो अब मतलब लॉस बराबर फार्मूला होता है या हानि बराबर फार्मूला होता है सीपी मतलब क्रय मूल्य माइनस क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस। ये होता है भाई, हिंदी मीडियम वाले जो विद्यार्थी हैं वो लिख लेंगे इसे कि हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये फार्मूला रटने की बात नहीं है भाई, ये समझने की बात है। एग्जाम में ये डायरेक्ट इसी तरह फार्मूला ही पूछ दिए जाते हैं कि लाभ बराबर या हानि बराबर फार्मूला क्या होता है। देखिए अगर हम 500 रुपये में वस्तु को खरीदे हैं और 600 रुपये में वस्तु को बेच दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो, प्रॉफिट बराबर फार्मूला क्या बना, देखिए अब यहाँ पे क्रय मूल्य हमारा अधिक है तो क्रय मूल्य में से घटाएंगे तो यहाँ पे होगा सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस क्या होगा, एसपी। तो लाभ बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अरे सॉरी, अच्छा यहाँ पे एसपी होगा, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, यहाँ पे एसपी बड़ा है तो एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे। तो लाभ बराबर यहाँ पे फार्मूला होगा भाई विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर फार्मूला क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए लॉस परसेंटेज, अब यहाँ से लॉस परसेंटेज का फार्मूला कभी कभी पूछ दिया जाता है।
लॉस परसेंटेज या हानि परसेंटेज बराबर आप लिखते रहेंगे। देखिए, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। ये लॉस परसेंटेज का फार्मूला है। हालांकि इन फार्मूला को याद नहीं करना है, आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसी प्रकार प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पे एसपी में से घटाएंगे एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। ठीक, तो ये सभी फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद करके बिल्कुल रख लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने सभी प्यारे दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। ये फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप बिल्कुल याद करके रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाएंगे। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है भाई, जैसे कि आपको क्या मालूम हो, सीपी मालूम हो, किसी वस्तु का दाम मालूम हो कि आपने वस्तु को कितने में खरीदा है। मान लीजिए आपने वस्तु को 500 रुपये में खरीदा, ठीक है, और फिर मालूम रहता है प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज मालूम होता है कि 20% का फ़ायदा हुआ आपको। 500 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा है आपने, 20% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो उस वस्तु को कितने में बेचेंगे आप, मतलब सेलिंग प्राइस पूछा रहता है। इस तरह से सवाल आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए, थोड़ा सा मैं परसेंटेज के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए भाई आप। देखिए अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है, देखिए 100 क्या होता है, अपने आप में पूर्ण परसेंटेज होता है, और 20% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो वस्तु को 120 रुपये में बेचेंगे। बिल्कुल बात क्लियर है। 100 रुपये की वस्तु है, 20% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो वस्तु को कितने में बेचेंगे भाई, 120 रुपये में बेचेंगे। अगर 20% के लॉस पे बेचेंगे तो वस्तु को कितने में बेचेंगे, 80 रुपये में बेचेंगे। डायरेक्ट परसेंटेज वाला चीज़ घटा देते हैं। अगर 100 रुपये की वस्तु को 30% के प्रॉफिट में बेचेंगे तो 130 रुपये में बेचेंगे, और 30% के अगर लॉस में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे भाई, 70 रुपये में बेचेंगे। अगर वस्तु को 40% के प्रॉफिट में बेचेंगे तो वस्तु को 140 रुपये में बेचेंगे, और 40% के लॉस में बेचेंगे, 100 रुपये वाली वस्तु को 40% के लॉस में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे भाई, 60 रुपये में बेचेंगे। इसी प्रकार से ये 100 वाला अगर 100 दिया हो तो आप बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ही करके निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी निकालने का मेन तरीका क्या होता है भाई, जैसे 100 रुपये की वस्तु थी, अब 100 रुपये की वस्तु को 20% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। 20% के प्रॉफिट पे 100 रुपये की वस्तु को 20% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, तो 100 का 20% निकालेंगे, का मतलब गुणा 20%, 20 बटे में 100 करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कट गया, मतलब 100 का 20% क्या हुआ, 20 रुपया हुआ। अब 100 रुपये की वस्तु को 100 का 20% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, मतलब 20 रुपये में बेचा जा रहा है और अधिक, तो ये कितना हुआ, 120 रुपया हुआ। कहने का मतलब अगर 100 दिया हुआ है मूल्य तो आपका कितना भी परसेंट क्यों ना हो डायरेक्ट उसी में जोड़ दीजिए, एक्चुअली में वही होगा मूल्य आपका। ठीक है, अब देखिए 500 रुपये की वस्तु है, 20% के क्या प्रॉफिट पे बेची जा रही है। अगर ये वस्तु 100 रुपये की होती, अगर आप 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे होते तो 120 रुपये में बेच रहे होते आप। ठीक, लेकिन वस्तु है 500 रुपये की, अगर वस्तु 1 रुपये की होती, यहाँ पे एक एक नियम लगा देंगे आप, तो इसे आप बेच रहे होते 120 बटे में 100 रुपये की। वस्तु है 500 रुपये की, तो यहाँ पे 500 रुपये बराबर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 120 बटे में 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 500। ठीक है, दैट्स इट। 120 बटे में 100
मल्टीप्लाई क्या होगा 500 रुपये। देखिए अब यहाँ पे ना डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछा जाता है। देखिए ये फार्मूला है एक तरह से क्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 500, फिर यहाँ पे कोष्टक में क्या लिखेंगे 100 प्लस 20/100, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं आप इसे, है ना। कहने का मतलब क्या है, ये 500 क्या है यहाँ पे, ये 500 क्या है यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, ये 500 है आपका CP 100 और प्लस ये 20 क्या है प्रॉफिट परसेंटेज बटे में क्या है 100, ठीक है। और ये निकल के आ जाएगा सेलिंग प्राइस। देखिए कभी कभी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट यही फार्मूला ही पूछ लिया जाता है भाई, डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर आपको CP दिया हुआ है और आपको SP चाहिए, CP दिया है प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दिया है, लॉस परसेंटेज देगा तो यहाँ पे माइनस लॉस हो जाएगा, ठीक है, लॉस हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आपको CP मालूम है और प्रॉफिट परसेंटेज मालूम है तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से लगा सकते हैं सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कोष्टक में 100 प्लस या माइनस लाभ हानि। प्लस तब होगा जब यहाँ पे प्रॉफिट होगा और हानि तब होगा जब यहाँ पे, मतलब माइनस तब होगा जब यहाँ पे हानि होगा, बटे में 100 कर देंगे आप सिंपल तरीके से, है ना। तो इस फार्मूले को आप याद करके रखेंगे, ठीक है, इस फार्मूले को आप याद करके रखेंगे। फार्मूला याद क्या करना है, कोई याद करने की चीज़ थोड़ी नहीं है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो चलिए एक बार फार्मूला को आपको समझाएंगे। पहले हम इस सवाल को एक बार फिर से लगा लें भाई, ताकि आपको समझ में आ जाए। बीच में हमने थोड़ा इधर उधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला भी समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। देखिए ये सभी सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसे सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं भाई। देखिए कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 20% के प्रॉफिट पे बेच देता है तो उसका सेलिंग प्राइस मतलब उस वस्तु को एक्चुअली में कितने रुपए में बेचा वह हमें निकालना है भाई। देखिए अगर वस्तु का दाम भाई 100 रुपया होता, ऐसे निकालेंगे, वस्तु का दाम अगर 100 रुपया होता और वो 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा होता तो वह कितने में बेच रहा होता भाई 120 रुपये में, पक्की बात है। लेकिन वस्तु का दाम कितना है 500 रुपया, तो इसमें हम कितने का गुणा कर दें प्यारे विद्यार्थियों 5 का, तो ये हो जाएगा 500, ये कितना हो जाएगा 500। जब 5 का इस तरफ करें हैं तो 5 का गुणा हमें इस तरफ भी करना होगा, 12 पंचे 60। वह वस्तु को कितने में बेचेगा भाई 500 रुपये में खरीद के 600 रुपये में बेच देगा वस्तु को, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होगा यहाँ पे 600 रुपये, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक सूत्र देखते हैं, ये सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में आपके एग्जाम में, नहीं तो सूत्र की तो कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, सवाल ऐसे ही लग जाते हैं। देखिए सूत्र कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए आपको कास्ट प्राइस मालूम है और प्रॉफिट परसेंटेज मालूम है तो सेलिंग प्राइस निकालने का सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सेलिंग प्राइस बराबर होता है मतलब विक्रय मूल्य SP, विक्रय मूल्य बराबर होता है भाई कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, फिर कोष्टक में 100, फिर यहाँ पे प्लस या माइनस क्या होगा प्रॉफिट परसेंटेज, जब होगा तो यहाँ प्लस लिखेंगे, या फिर सवाल में दिया गया जैसे यहाँ पे प्रॉफिट दिया है तो यहाँ प्लस लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ माइनस कब लिखेंगे जब यहाँ पे लॉस दे दिया होता, क्या लॉस परसेंटेज कुछ भी दे दिया होता तब हम माइनस करके ये लॉस परसेंटेज की वैल्यू लिखते हैं। तो हमने फार्मूले को एक ही में लिख दिया है तो इससे आप घबराइए नहीं, बटे में क्या कर देंगे भाई 100 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसी फार्मूला से हम क्या कुछ भी निकाल सकते हैं, ये फार्मूला बहुत ही काम की चीज़ है, ये आपको मतलब याद होना चाहिए, आप इसे समझ के याद करिए, कोई याद करने की ये चीज़ नहीं है ना। देखिए अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया हो
और कास्ट प्राइस पूछा हो और ये प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दिया हो, तो आप बिल्कुल तिर्यक गुणा कर लीजिए यहाँ पे। तो देखिए ये हो जाएगा भाई, ये चीज़ नीचे चला आएगा, यहाँ पे ये चीज़ ऐसे जो है नीचे चला आएगा, तो ये देखिए हो जाएगा 100 बट्टे में, ये चीज़ नीचे आएगा इसके 100 बट्टे में क्या हो जाएगा 100, फिर यहाँ पे प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज, ठीक ये हो जाएगा। और फिर ये जो है क्या निकालना है हमें, सेलिंग प्राइस, ठीक है हमें सीपी निकालना है ना, सीपी निकालना है, तो ये हो जाएगा भाई एसपी, ये हो जाएगा एसपी, और फिर बराबर यहाँ पे होगा सीपी, बराबर क्या होगा सीपी होगा। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं फिर समझते हैं इसको। देखिए अगर मान लीजिए सेलिंग प्राइस, अब दूसरे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस आपका पता है कि सेलिंग प्राइस कितना है भाई, मान लीजिए 700 रुपया है सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज आपका दिखा रखे हैं भाई, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो है, चलिए यहाँ पे चलिए प्रॉफिट परसेंटेज फिर एक बार लॉस परसेंटेज लेके हम लोग लगा लेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज है 20% मान लीजिए, तो ये पूछेंगे वस्तु को इन्होंने खरीदा कितने में होगा, सीपी बताइए वस्तु को इन्होंने कितने में खरीदा होगा भाई, है ना। तो चलिए यहाँ पे सवाल को लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे भाई, ठीक है यहाँ पे हम चलिए इसको कर देते हैं 24, इसको हम कर देते हैं 2400 में वस्तु को उन्होंने बेचा है, ठीक है। देखिए इसको तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से लगा सकते हैं, सीपी आपसे पूछा है ना, तो सीपी मान लीजिए 100 रुपया होगा भाई, अभी हम मान ले रहे हैं सीपी 100 रुपया है, ठीक है। देखिए अगर सीपी 100 रुपया होगा तो ये भाई साहब वस्तु को कितने में बेचे होंगे, ये बेचे होंगे वस्तु को 120 रुपये में, ठीक है। अगर सीपी 100 रुपया होगा तो 20% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो वस्तु को कितने में बेचे होंगे 120 रुपये में, बिल्कुल बात सही है। लेकिन हम देख रहे हैं ये वस्तु को 120 रुपये में नहीं बेचे हैं, बेचे कितने में हैं, ये वस्तु को बेचे हैं 2400 में, वस्तु को कितने में बेचे हैं भाई 2400 में, तो 120 में ना बेच के ये वस्तु को कितने में बेचे हैं 2400 में, ठीक है कितने में 2400 में। तो इससे ये कितना गुना अधिक है, तो आप कहेंगे 20 गुना अधिक, ये कितना है भाई 20 गुना अधिक करना पड़ा, तो हम जो माने हैं मूल्य यहाँ भी तो 20 गुना हमें अधिक करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा भाई वस्तु का दाम, ये आ जाएगा वस्तु का दाम 2000 की वस्तु को इन्होंने कितने में बेच दिया 2400 रुपये में बेच दिया भाई, ठीक है बिल्कुल सही है ना, 12 दूना 24 2000, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसे भी इस सवाल को लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं कि नहीं, या तो इसके देखिए लगाने के तो कई तरीके होते हैं भाई, जो भी आपको समझ में आ जाए, जो भी आपको पसंद आ जाए। देखिए दूसरा मेथड क्या होगा इसको लगाने का, ऐसे भी लगा सकते हैं आप, चाहे ऐसे लगाएं, कई तरीके हैं भाई। अगर वस्तु को 120 रुपये में बेच रहे होंगे तो वस्तु का दाम होगा 100 रुपये, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं अगर वस्तु को 1 रुपये में बेच रहे होंगे तो वस्तु का दाम क्या होगा भाई, वस्तु का दाम होगा 120 रुपये। लेकिन वस्तु को कितने में बेच रहे हैं 2400 में, अगर वस्तु को 2400 में बेच रहे होंगे तब वस्तु का दाम क्या होगा, ऐसे भी आप लगा सकते हैं, ये हो जाएगा 100 बटे में 120 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2400, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 12 दूना 24, कितना हो गया भाई वस्तु का दाम 2000, ठीक है वस्तु का दाम कितना हो गया 2000। देखिए ये जो मेथड था ना, ये आपका ये फार्मूले वाला मेथड हो गया, आप इसको फार्मूले पे भी लगा सकते हैं। सीपी निकालना है, एसपी मालूम है 100 करिए, फिर नीचे 100 प्लस क्या करेंगे 20, जो मालूम है उसको पुट कर दीजिए इस फार्मूले में। फार्मूले देखिए आपको पता होना चाहिए भाई, फार्मूले आपको बिल्कुल ज्ञात होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और सवाल लगा लेते हैं और फिर हम लोग वीडियो को लास्ट करेंगे। अब यहाँ पे लॉस वाला एक लगाते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है किसी वस्तु को कितने में भाई मान लीजिए 600 में खरीदता है या 6000 में खरीदता है, और वह इस वस्तु को
वह इस वस्तु को 500 रुपये में क्या करता है, सेल कर देता है भाई। कितने में, 500 रुपये में सेल कर देता है। अब आप मुझे बताइए कि उसका लॉस परसेंटेज कितना होगा, लॉस परसेंटेज कितना होगा। तो देखिए ये 600 रुपये में वस्तु को खरीदा, 500 रुपये में सेल कर दिया। अच्छा, इस तरह का सवाल तो हम लोग लगा चुके हैं, चलिए इसको भी लगा लेते हैं। 6000 में मान लीजिए 5000 यहाँ पे है, तो इसे कितने का लॉस हुआ भाई, 1000 का लॉस हुआ। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा सीपी, इस पे लॉस हो रहा है ना, इस पे, तो इसको हमेशा नीचे लिखेंगे। 6000 को हमेशा क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। ठीक, बिल्कुल कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गया, देखिए कितना आया भाई यहाँ पे, तो यह जाएगा 16/2/3% का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 16/2/3% का लॉस होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेना चाहते हैं थे उसको ले लें भाई। देखिए एक व्यक्ति है जिसका सीपी दिया हुआ है कितना, मान लीजिए 4000 है। वस्तु व्यक्ति का सीपी कितना है, 4000 है, और वह 25% के लॉस पे वस्तु को बेचता है। 25% का लॉस सह के वस्तु को बेचता है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, देखिए ऐसे लगाएंगे। अब देखिए इसका लगाने का एक नेक्स्ट तरीका हम बताते हैं, और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है ये। देखिए 25% को आप जैसे ही फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 1/4 आएगा। 25% को हम क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं, ध्यान से समझिए। अब देखिए यहाँ पे ये 1 क्या है, इस 4 का, ये 1 जो है ना, इस 4 का 25% है। ये 1 जो है भाई, ये 1 जो है इस 4 का कितना है, 25% है, क्योंकि हम इसी 25% को ही तो चेंज किए हैं भिन्न में। ठीक है, इसी 25% को ही हम चेंज किए हैं भिन्न में। यहाँ पे देखिए एक कंसेप्ट आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, जो 0 लेवल के विद्यार्थी हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 30% को हम अगर भिन्न में लिखेंगे तो हम इसे लिखते हैं भाई 30/100। परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, तो 30/100 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये 30 क्या है, इस 100 का 30% है। ये 30 क्या है, इस 100 का 30% है। अगर मैं ऊपर नीचे से सेम नंबर काट दूं तब पर भी ये 3 बचेगा, ये 10 बचेगा। अब 3 क्या है, इस 10 का 30% है। 3 क्या है, इस 10 का 30% है। अगर मैं इसी में 5 का गुणा कर दूं और फिर नीचे उसी संख्या का गुणा कर दूं तो कितना आ गया भाई, 5 तिहाई 15। 15 बटे में कितना आया भाई, 50 आया। ठीक है, ये जो 15 है ना, ये 50 का कितना है, 30% है। ये जो 15 है ये 50 का कितना है, 30% है। अगर मैं इसी में 4 का गुणा कर दूं और यहाँ पे भी 4 का गुणा कर दूं तो ये कितना हो गया, 15 चौका 60, ये 60 हो गया, और ये 5 चौके 20 हो गया, ये 200 हो गया। अब पर भी ये सेम परसेंटेज अपना बने रहेंगे भाई। ये 60 जो है 200 का कितना है, 30% है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस को लगाते हैं। देखिए हमने 25% को जब भिन्न में चेंज किया तो 1/5, क्योंकि 25/100 लिखेंगे, 25 चौका 100, 1/4 आ गया। ठीक, अब देखिए ये जो नीचे होता है ये क्या होता है, आपको मैंने बताया नीचे हमेशा सीपी होती है भाई। नीचे हमेशा क्या, सीपी होती है। अगर 4 रुपए की वस्तु है, 1 रुपये, और ये ऊपर क्या होता है, ऊपर हमेशा हम प्रॉफिट लिखते हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है ना, सॉरी ये लॉस यहाँ पे है, तो ये लॉस है, लॉस परसेंटेज है। ठीक है, ये लॉस परसेंटेज है, तो ऊपर क्या होगा, लॉस होगा। 4 रुपये की वस्तु हमने खरीदा, 1 रुपये का लॉस हुआ, तो हमने बेचा कितने में भाई, 3 रुपये में बेचा। ठीक है, कितने में बेचा भाई, 3 रुपये में हमने वस्तु को बेच दिया। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमारा वस्तु जो है ये कितने का है भाई, 4000 का है, तो हम इसमें क्यों ना 1000 का गुणा कर दें, और हम यहाँ भी 1000 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज हमारे बने हुए हैं नीचे वाले, जैसे हमने बताया भाई। ठीक है, अब ये 1000 जो है ये 4000 का कितना है भाई, 25% है।
1000 जो है ये 4000 का कितना है, 25% है। कहने का मतलब 4000 की वस्तु थी, हमने 1000 के लॉस में बेचा, तो कितने में बेच दिया भाई, यहाँ पे भी 1000 का गुणा कर लेंगे आप डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 3000 में हमने तब वस्तु को बेचा है। लॉस कितने का होगा, अरे सेलिंग प्राइस क्या होगा तब, 3000 होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए सीपी जो है, अगर इसी प्रकार एसपी दिया हो, चलिए अब यहाँ पे एसपी लिखते हैं, एसपी दिया हो और एसपी क्या दिया हो, 1200 भाई, 1200 की वस्तु थी और हमने इसे 25% के, ठीक है, लॉस पे बेचा। लॉस परसेंटेज कितना है, 25% है, तो आपको सीपी बताना है भाई, यहाँ पे सीपी बताना है। देखिए इसको तुरंत आप फ्रिक्शन में चेंज कर लेंगे तो ये कितना होगा, 25 चौका 100, 1/4 होगा। ये 1 क्या है, इस 4 का 25% है। ठीक है, अगर आप 4 क्या है, 1 का 25% है। देखिए अगर 4 रुपये की वस्तु है, ये सीपी होगा और ये क्या होगा, ये लॉस होगा। ठीक है, 4 रुपये की वस्तु है, 1 रुपये के लॉस पे बेच रहे हैं, तो कितने में बेच रहे हैं, आप कहेंगे 3 रुपये में बेच रहे हैं। लेकिन ये कितना है, ये 1200 है। ये कितना है, ये 1200 है। तो 3 में हम कितने का गुणा कर दें कि ये 1200, अब इसको हमें 1200 बनाना है, तो हम यहाँ करेंगे 400 का गुणा, 4 तिहाई 12, ये हो गया 1200। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सीपी चाहिए, तो हम यहाँ पे 400 का गुणा किए हैं, तो यहाँ भी 400 का कर देंगे, यहाँ भी 400 का कर देंगे, जो चाहे वो निकाल सकते हैं बस गुणा करके। 4 चौके 16 हो जाएगा, 1600। सीपी क्या होगा भाई, 1600 रुपया। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगर वीडियो आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए आपको क्या नहीं समझ में आया, हम वहाँ से एक बार ज़रूर रिवाइज कर देंगे नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में। ठीक है, हम फिर से ये वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छे से बिल्कुल समझाएंगे, बिल्कुल और 0 लेवल से कर देंगे क्लास को भाई। ठीक है, आप कमेंट करके बस बताइए। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।